नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिटसन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हमने ITI के मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए यहां पे क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पे आपको 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जिन्हें हम इस वीडियो में करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, दुर्घटना से बचने का स्वीकृत तरीका कौन सा है। तो दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नौकरी और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। दूसरा प्रश्न है, स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो किसी भी स्क्रू को, पेंच को टाइट करने या ढीला करने के लिए हम जो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, पेंचकस का इस्तेमाल करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, चिनाई निर्माण के लिए कौन सी ईंट उपयुक्त है। तो कौन सी ईंट जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जो अच्छे से पकी हुई होती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उचित रूप से पकी हुई ईंटें चिनाई निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। चौथा प्रश्न है, आरसीसी का अर्थ क्या है। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आरसीसी का मतलब क्या होता है कि जो लेंटर जब हम डालते हैं तो लेंटर में आपने देखा होगा कि रेती, बजरी, सीमेंट तीनों का जो है मिक्सर होता है, और उसी मिक्सर को हम आरसीसी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, बॉन्ड किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो रद्दे हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रद्दे सामने की तरफ दिखाई देते हैं, जो ईंट का बड़ा हिस्सा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि यह जो बॉन्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, सीमेंट के एक बैग का वजन कितना होता है। तो भारत में सीमेंट के कट्टे का वजन नॉर्मली कितना होता है, 50 किलो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक ITI के मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 400 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, निमी और भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अगर कोई भी ITI का स्टूडेंट अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी इस ई बुक से करता है तो वह अपने एग्जाम में 100% गारंटी से सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है, ईंटों का मानक आकार क्या है। तो ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 19 बाई 9 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, इमारत का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है। तो जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस घर की नींव बनाते हैं, और नींव को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। घर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कि सबसे पहले बनता है, वो होती है फाउंडेशन, यानी कि उसकी नींव। नौवां प्रश्न है, प्लस्तर का कार्य किस दिशा में शुरू किया जाना चाहिए। तो प्लस्तर जो होता है, आपने देखा हो किसी भी दीवार पे जब प्लस्तर करते हैं तो सबसे पहले ऊपर का एरिया जो है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जो है प्लस्तर किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, उस फर्श का नाम बताइए जिसमें सूखने के कारण दरारें पड़ने से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में कटा हुआ भूसा मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पुराने समय में घर होते थे उनमें घरों के अंदर जो फर्श होता था उसमें गोबर, मिट्टी और घास फूस का जो मिक्सर होता है उसको मिला करके जो है घर को लीपा जाता था। तो वो जो फर्श होता था उसमें जो है हम भूसा मिलाते थे। उस भूसे का काम क्या होता था कि फर्श के अंदर सूखने के बाद जो दरारें पड़ जाती हैं वो दरारें ना आए, इसीलिए उसके अंदर ये भूसा मिलाया जाता था। तो वह जो फर्श होता था वो मिट्टी का फर्श होता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।